बड़ी संख्या में हमारे प्रोमिनेंट मुस्लिम समाज के भाई और बहन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और उनकी नीतियों में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय श्याम जाजू जी की उपस्थिति में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी की उपस्थिति में और साथ में हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद हारून जी और हमारी मीडिया पैनलिस्ट नीरज अब्बास जी। आप सभी मुसलमान भाई बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और मेरे हिंदू भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दिल्ली प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्याम जाजू जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी व माइनॉरिटी के अध्यक्ष हमारे भाई जी और मीडिया के प्रभारी अशोक गोयल जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी की तरफ से नमस्ते। आज भारतीय जनता पार्टी यानी भारत की जनता की पार्टी एकता के रूप में उभर कर आई है और एक और नया पैगाम ये दे रही है कि हिंदू हो या मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी के घर में हर एक व्यक्ति के लिए जगह है। यहाँ धर्म और जाति को देखकर नहीं पटके पहनाए जाते, शामिल नहीं किया जाता या कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती। उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी मोहतरम श्याम जाजू जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी, मीडिया देख रहे हैं हमारे अशोक गोयल जी, बहन नसीम निखत अब्बास जी और जो हमारी बहन अभी डॉक्टर नसरीन शहजाद भाई पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष के नाते तमाम लोगों का इस परिवार में शामिल होने पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उस उम्मीद के साथ कि करीब आएंगे तो समझ लेंगे, करीब आएंगे तो समझ लेंगे, फासले गलतफहमियां बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी हमारे शहजाद भाई ने, हमारी बहन ने निखत ने बोला है कि इस परिवार में जब आप आओगे, नजदीक बैठोगे तो पता चलेगा जो बाहर हमारी मेजोरिटी में, कम्युनिटी में बीजेपी को पेश किया जाता है, तो तब यहाँ आके देखोगे तो लगेगा कि जो वहाँ है वो यहाँ नहीं दिखा है। नफी सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ में। आपको बताता चलूँ, इस समय मौजूद हूँ दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय के अंदर और यहाँ पर देखने को ये आया है कि एक मैसेज वायरल होता है सुबह सुबह कि भाई शाहीन बाग के जो जितने भी मुस्लिम धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो सब के सब शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमारा अभी यहाँ पहुँचना हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई और हमने ये जाना कि यहाँ पर माइनॉरिटी मोर्चे के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी का विकास का जो मॉडल है उसमें विश्वास रखते हैं और उसी पर विश्वास करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं। मेरे साथ मैं बात करना चाहूँगा माइनॉरिटी कम्युनिटी के मोर्चे के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कारी हारून, उनसे बात करके जानना चाहूँगा कि भाई ये कितनी संख्या थी और इनका एजेंडा मेन क्या था। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे साथ में कारी हारून जुड़े हैं, तो मैं बात करना चाहूँगा। आप प्रदेश अध्यक्ष माइनॉरिटी मोर्चे के हैं, आज काफ़ी संख्या में आपका परिवार कुनबा बढ़ गया है। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई ये जो कुनबा बढ़ रहा है, एक मैसेज वायरल हुआ कि भाई शाहीन बाग के जो लोग थे वो सारे जुड़ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब शाहीन बाग में पहले से ही सेटिंग बीजेपी की थी? नहीं, ये काम सेटिंग से नहीं होता भाई, ये आप गलत कह रहे हैं कि सेटिंग से हो रहा है। ये काम सेटिंग से कभी नहीं होता। लोगों की इच्छा है, अपनी इच्छा से लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो दरवाजे खुले हैं, सभी पार्टियों में खुले रहते हैं, यहाँ भी खुले हैं। जो आना चाहता है पार्टी में शामिल होना चाहता है, वेलकम है उसका, इस्तकबाल। अभी आज हमारे पास जो सूची है वो लगभग 100 लोगों की थी, उनके साथ और बहुत सारे लोग आए। आपने देखा होगा हाल खचाखच भरा हुआ था। और जो उसमें हेड हैं वो कुछ उस विधानसभा के हैं, ओखला विधानसभा के, कुछ शाहीन बाग में रहने वाले हैं, अलग अलग महलों के रहने वाले लोग हैं। और ये संयोजित नहीं है, अगर उनको लाया जा रहा है। सरकार है, सरकार में सेंटर में गवर्नमेंट है। ये अगर आप जो कह रहे हैं इलेक्शन के वक्त, ऐसा कोई इलेक्शन तो है नहीं।
जैसे ये लोग कि अपनी इल्जाम मर्जी लग से रहे थे नहीं कि नहीं भाई नहीं 500 इल्जाम महिलाएं लगाने वाला रहती हैं, मुस्लिम महिलाएं थी, ये गलत आज इल्जाम है। मुस्लिम अगर बीजेपी में आ गए हैं तो वो सब सही हो गए हैं। नहीं नहीं हाँ, जो लोग आना चाहते हैं सबकी अपनी इच्छा शक्ति है, सबको अपनी खुशी मर्जी से लोग आना चाहते हैं, जो आएगा उसका इस्तकबाल है। फिर भी एक बात कॉन्फ्रेंस में कही जा रही थी कि भाई मुस्लिमों का साथ हमेशा बीजेपी ने दिया है और धोखा नहीं किया मुस्लिमों के साथ। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ अध्यक्ष जी आपसे कि अनुच्छेद 341 एक ऐसा मजहबी पाबंदी लगी है आरक्षण पर, और 370 भी नेहरू जी की गलती थी और अनुच्छेद 341 भी नेहरू जी की गलती है। मोदी जी उस पर तो काम करते हैं, तो क्या मुस्लिमों के लिए इस पर भी काम कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों पे मोदी सरकार मुस्लिमों के लिए काम कर रही है। आप अगर देखेंगे जब से सरकार आई है, अभी आपने मीडिया में यहाँ सुना होगा, मैंने भी बोला और लोगों ने भी बोला कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री मुसलमानों के एजुकेशन के लिए बड़ा काम कर रही है, करोड़ों बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है हायर एजुकेशन के लिए। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक तंजीम हज कमेटी है, वो सैकड़ों बच्चों को हायर एजुकेशन यूपीएससी के लिए कोचिंग कराती है फ्री। सेंट्रल वक्फ काउंसिल फ्री एजुकेशन कोचिंग कराती है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन हज़ारों बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है ताकि बच्चे हायर एजुकेशन पे चले जाएं। उनका जो ग्राफ नीचे था पिछले 60 सालों में, अब उनका ग्राफ बढ़ने लगा है, दिख भी रहा है। आप 30 साल का यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखें, माइनॉरिटी के कितने बच्चे थे, और पिछले 6 सालों का 5 सालों का उठा के देखें कितने बच्चे यूपीएससी में माइनॉरिटी के आ रहे हैं। तो सरकार जो है सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रही है ताकि मुसलमानों का जो मेन चीज़ है वो एजुकेशन है। एजुकेशन हज़ारों रास्ते हज़ारों रोज़गार खोलती है। जब ये बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, तो इनके रास्ते खुल जाएंगे, रोज़गार मिलेगा, तरक्की मिलेगी। तो सरकार इस पर काम कर रही है। लास्ट में एक बात कह दी जाए तो कैसा रहेगा? कि मैं भी कह देता हूँ, सवाल नहीं कि क्या बीजेपी हो गई मुसलमानों की? नहीं, बीजेपी सबकी है, बीजेपी भारत के लोगों की है। आप ना मुसलमानों को कह सकते ना हिंदुओं को कह सकते, तो सभी भारतीय नागरिकों की पार्टी है, तभी तो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करती है बीजेपी। चलिए, ऐसा ही होना चाहिए। वैसे पार्टी अक्सर ये हमारे भारतीय जो इतिहास रहा है इसमें राजनीतिक एजेंडा रहा है पार्टियों का कि भाई हम धर्म की बात करेंगे, एजेंडे की बात, हमारा एजेंडा ये होगा कि हिंदुओं की बात करेंगे, मुस्लिमों की बात करेंगे, पर अक्सर ऐसा होता है कि सबकी बात बहुत कम होती है। बहरहाल देखने को तो यहाँ भी यही मिला है कि अब इधर से मुसलमान आ रहे हैं, उधर से हिंदुओं का साथ देंगे। बहरहाल देखना यह है कि ये कब तक चलता रहेगा। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।